कंटेंट और बेगैरती को मिलाएं तो रजब बट बनता है। उनके घर से पकड़ गई होगी बेगैरती मेरी कोई एक आधी। यही देखना बाकी रह गया था। और भी कुछ दिखाऊं? इससे अब राज्य हो जाएगा आप लोगों का। अनसब्सक्राइब करो इसको। कि भैया प्राइवेट जेट ले लो सोया हुआ। तो वो प्राइवेट जेट तुम्हें हम दे देते हैं, 5 प्राइवेट जेट हमारे पास भी हैं। जी हाँ, आज की ताजा तरीन खबर कि रजब ने अपने बच्चे की कस्टडी ले ली है। रिलेशनशिप्स विद गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां हैं जो आती हैं, उनके पास कुछ ना कुछ आपका होता है। ऐसे गंदे तरीन घटिया को आप लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये गंदगी आप लोग सुन सकते हैं, हम अपने बच्चों को नहीं सुना सकते। नई क्लास में जा रही हैं फातिमा, 3 क्लास में जा रही है, और ज़ैनब आप कौन सी क्लास में? 5। तो कैसा लग रहा है आज आपको 3 महीने बाद स्कूल जाके? बहुत अच्छा। अलैहिस्सलाम ने शिमर और रुमला का सर काट के इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन को ले अली हैदर, अली हैदर। या अली। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। भाई मजा आया। उम्मीद करता हूँ मौला बंदा पाक से आप लोग सब हरी संग बिल्कुल ठीक ठाक है। जिसका मैं चैनल नदीम से सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा दी। ओके। तो जनाब, आपका भाई हो चुका है तैयार, और आज का व्लॉग तो आपको पता है कि कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है, ठीक है, जिस पे हमने बात करनी होती है बिल्कुल है। लेकिन उससे पहले क्या है कि आज मैंने बहुत लेट व्लॉग शुरू किया है, रात 10 बजे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। रात 10 बजे मैंने व्लॉग शुरू किया है, और जब शुरू करने का मकसद ये था कि 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, आपके भाई की तबीयत ख़राब थी। आप अपने भाई के लिए दुआ कीजिएगा, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जितने भी हैं। और अभी हम जा रहे हैं जनाब बच्चों को लेके बाहर। याद इनकी लास्ट या अब इन्होंने टाइम से सो जाना करना है, उसके बाद ये टाइम से स्कूल जाया करेंगी, और कुरान पाक ट्यूशन्स वगैरह फिर हर चीज़ इनकी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज फिर हमने कहा कि चलो यार इनको कुछ ना कुछ इंजॉय करवा ही दें। आ चुके हैं गाड़ी पे, और ये जो मुन्ना है ये बड़ा तंग कर रहा है, इसलिए इसको भी बाहर घुमाना ज़रूर होता है, एक चक्कर इसको अब लगाना होता है। आपको बताया था ये पिछले दिनों में बड़ा बीमार हो गया था, इसकी स्टोरी पूरी सुनाऊंगा, और उस डॉक्टर का भी बताऊंगा जिधर आप लोग गुजरात के जो लोग हैं, जितने गुजरात के लोग हैं, वो उस डॉक्टर के पास कभी भी नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर गए तो वो अपनी जिम्मेदारी पे गएंगे, सही है। तो बच्चे आ रहे हैं तो चलते हैं। आज इन्होंने कहा, मैंने इनको 2 ऑप्शन दिए हैं, या सबवे तो या हार्डीज। देखा खाएंगे आप? कुछ भी नहीं। हम पहले सबवे लेंगे माँ जी के लिए कुछ, फिर उसके बाद मैकडोनल्ड खाएंगे बच्चों के साथ। 1 hour later. औलाद नाम है हुसैन। आज शाह साहब बताएं क्या है आज बताएं। अव्वल है आज के दिन जनाब, ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मुहर्रम सफ़र के बाद ये 100 के दिन होते हैं, 2 महीने के बाद ये आज 100 उतरा है। तो इसके दिन जनाब कल जो 8 रबी अव्वल था, मोहम्मद हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 11वें इमाम की शहादत है। उसके बाद 12वें इमाम पर दस्तार आई थी, उनकी इमामत शुरू हुई थी, इसलिए कहते हैं कि ताज पोशी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। ये 12वें इमाम जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से गायब है और आएंगे, ये उनका दिन है कि उनकी इमामत शुरू हुई। और आज के दिन ही, इसी दिन ही मेरे मुख्तार अलैहिस्सलाम ने शिमर और रुमला का सर काट के इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन को ले अली हैदर, अली ज़ैनुल आबिदीन ने मुस्कुराए थे, और उनका मुस्कुराना था, और मोमनों की ईद होगी। वाह वाह तो वाह, आज के ये दिन जो बहुत मुबारक हो आप सबको मुबारक हो। आगे वैसे ही मिलाद का महीना आ गया, हाय हाय हाय, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद ये लंगर पे लंगर जारी है। नारा लगाओ एक, या अली, क्या बात है। The next day. सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। ले जी, आज स्कूल लग चुके हैं और हमारी भी जान छूट चुकी है, बच्चे फुल एक्साइटेड हैं। अच्छा जी, नई क्लास में जा रही हैं फातिमा, 3 क्लास में जा रही है, और ज़ैनब आप कौन सी क्लास में? 5। तो कैसा लग रहा है आज आपको 3 महीने बाद स्कूल जाके? बहुत अच्छा। एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड। पहले दिन बहुत एक्साइटेड होंगे, उसके बिना आस्ता आस्ता लूज हो जाएंगी, ठीक है। फिर इनका दिल ही नहीं कर रहा जाने को, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। नहीं करता, ऐसा नहीं है कि दिल नहीं करता, पर ऐसा सुबह ये। हाँ जी, चलो जी, आज आपका पहला दिन है, बेस्ट ऑफ लक, आपको मजा आए, एंजॉय आए, और आप पढ़ाई में कामयाब हो, ठीक है जी। ओके, अब हम आपको मिलेंगे छुट्टी टाइम, शुक्र है 2:30 बजे मिलेंगे आपको।
One eternity later. माशाल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद, आपको सुबह बताया था कि जनाब बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो मैं भी फिर घर जाके सो गया था। आज दफ्तर में ज़रा नहीं गया क्योंकि आज उसका एसी खराब है, तो अभी मैं उनको लेने आ चुका हूँ। ठीक है, तो अभी हाँ भाई वेट कर रहे हैं छुट्टी का, तो अभी छुट्टी होती है। काका जोना भी आया वाजे, काका जोना भी आया वाजे, वो भी अभी लेने आया अपनी बहनों को आज पहले दिन। ठीक है, बड़ा तंग आ रहा था ये घर, बड़ा तंग आ रहा था, बड़ा तंग आ रहा था। आया तो चला जी आप भी आ जाती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आज की वीडियो बारे में हमने बात करनी है जनाब, अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो खबर है। वहाँ पर तो मैंने और किस चीज़ पे बात करनी, लेकिन मुझे लेटेस्ट जो चीज़ मिली है जो रात को हुई है, रजब भट्ट ने जनाब अपनी बीवी को एक नोटिस भेजा है जिस पे लिखा हुआ है कि ये कैवान की कस्टडी लेना चाहता है। ये जरा देखें, उनके वकील ने ही बोला है। ये आपकी आंखों के सामने है जनाब के यूट्यूबर रजब भट्ट अपने बेटे की कस्टडी लेने जा रहा है जनाब। ठीक है, वो कहता जी जैसे माँ का हक है वैसे बाप का हक है। एक तरफ वो राजीनामा करना चाह रही है और ये देखे कितना गंदा बगैरत हुआ है। ईमान राजीनामे की कोशिश करनी थी, और देखें ये कितना को बदीद और गंदा इंसान निकला कि यार तू किस तरह का घटिया इंसान है तू। यार ये बाप है, तो उसकी कस्टडी लेना चाह रहा है। अभी उसकी एज क्या है, ये जो टाइम है और ये जो उम्र है, ये माँ ही अपने बच्चे की परवरिश कर सकती है। और वो तो इतनी अच्छी लड़की है, तुझे तो यार ये काम करना चाहिए, बल्कि कोशिश करके यार राजीनामे की तरफ जा। अपने बच्चे से इतना तुझे प्यार है, इतनी तुझे हमदर्दी अब हो रही है, तुझे लोग कह रहे हैं, तो तू कस्टडी लेने के बजाय तू उसको अपनी बीवी को अपने बच्चे को राजीनामा कर, उनको अपने बच्चे समेत उसको घर ले गया। ठीक है, किसी बच्चे को मैं जितनी तकलीफ होती है ना, किसी बच्चे को उसकी माँ से दूर ना किया जाए और उसके बाप से दूर ना किया जाए। मैं तो यही कहता हूँ कि यार अगर कोई बच्चे हो गए हैं उसका कोई ना कोई मसला हल करो और आपस में मिल बैठ के उसको सॉल्व करो। ये चीज़ें कस्टडी वाली ना करो, ये तुम्हारे पे लानत ही भेजनी है। लेकिन तुम ख्याल है इस टाइम वो कहते हैं ना कि वाकई ही सरिया और सर पे तुम्हारे जो हमारी छाई हुई है ना, ये कि मैं बड़ा यूट्यूबर हूँ, और ये अल्लाह से डरो। अल्लाह की ज़ात जो है ना वो ऐसे पकड़ती है और ऐसे फेंकती है नीचे। अल्लाह की ज़ात से सिर्फ डरना चाहिए। और मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम्हारे में आकड़, क्योंकि मैंने ये तुम्हारा एक पॉडकास्ट देखा है, उसमें तो मैं वाकई समझता हूँ कि तुम पता नहीं अपने आप को क्या समझ लगे। नौज़बिल्लाह, मुझे तो बोलते हुए भी हो रहा है कि वाकई तुम पता लग रहा है कि तुम्हारे पीछे कोई ऐड है, और तुम ये जो हुकूमत के जो बंदे इसने 2-3 साल लगाए हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। ये वीडियो देखे हम मैं फिर अच्छा, प्रोटा ने एक अपनी वीडियो में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर बगैरती और रजब भट्ट को मिलाओ, बगैरती कंटेंट और बगैरती को मिलाएं तो रजब भट्ट बनता है। उनके घर से पकड़ी गई होगी बगैरती मेरी कोई एक आधी। हाँ, पोटा भाई के घर से मेरी को बगैरती पकड़ी गई होगी, क्योंकि मैं तो उनको जानता नहीं। यूट्यूबर हैं या कोई टिकटॉकर हैं जिन्होंने वो पोटा, मैंने खुद वैसे बस सच्ची बताऊँ मैंने नहीं देखा होगा, लेकिन नाम ये अजीब सा। लेकिन सबसे हैरानी की बात कि पोस्टकास्ट आप बैठे हुए एक लड़की के सामने और उनने एक लफ्ज़ बोला कि रजब भट्ट में देखा जाए कि वो बगैरती, तो बगैरती ये कंटेंट और बगैरती में देखा जाए तो बगैरती नजर है। तो उसने कहा जी कोई पकड़ी होगी ना मेरी बगैरती अपने घर से। मसलन मीन्स कि किस तरह की बात कर रहे हो, क्या तुम पता है कि सारों के सामने ये वीडियो जा रही है, लेकिन तुमने फिर भी ऐसी बात की है जो बच्चे भी देख के वो कुछ सीखेंगे। और मसलन तुम क्या बताना चाह रहे हो, और जो सामने मैडम बैठी हैं उनको चाहिए था कि आप वो बोल देते कि सर आप इस तरह ये वाली लैंग्वेज ना यूज़ करें कि भाई आपके घर से पकड़े। अब कोई हर कोई बच्चा तो नहीं है, और हर कोई है ना सियाना ही है हर टाइम। ठीक है, हर बंदे को पता ही है क्या बात कर रहा है, ठीक है, कि किसके घर से। लेकिन हैरानगी की बात ये आती है कि यार कि इस बंदे को कुछ बात करते हुए खुद भी ये बोलता है कि मुझे बात करते हुए मुझे बात पता लगता है, फिर उसका जो असर होता है मेरे पास अभी तक नहीं हुआ कोई, क्योंकि इसको पता है ना मुझे सपोर्ट की जा रही है। अल्लाह ताला हिदायत दे जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और अल्लाह पाक इसको भी हिदायत दे जो ये कल्चर हमारे बच्चों को सिखा रहा है। ठीक है, और अभी आगे सुने जो भाई आगे कह रहे हैं, अभी तो स्टार्ट है भाई का, तो अभी भाई बड़ा कुछ बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे इनको चुप कराने वाला कोई भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अल्लाह ऊपर देख रहा है। ठीक है, और जब पकड़ने में आता तो बड़ा टाटा पकड़ता है। हकीकत बात तो यही है, इसलिए अल्लाह से माफ़ी अभी भी मांग ले तो इसके लिए। अच्छा, वर्दा मलिक ने आपके बारे में कहा कि भाई मेरा याश है थोड़ा सा। आप देखो रजब, मैं तुम्हारे मुंह पे कह रही हूँ, दिल फेंक हैं आप, दिल फेंक हैं,
اور عاشق مزاج ظاہر مرتا کو کچھ نظر آیا تو اس نے بولا نا، یہاں پھر بھائی صاحب پھر لڑکی دیکھ کے تو پھر یہ بھی بہت کچھ کرنے ہیں، پھر اسٹائل چینج ہو جاتے ہیں بھائی کے. ظاہر ہے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کا پتہ لگ جاتا ہے کہ دل پھینک ہے، عاشق مزاج ہیں، بہن بنا کے بھی یہ دوستی کرنا چاہتے ہیں. ان کی اس طرح کی کافی زیادہ باتیں لیک ہو چکی ہوئی ہیں یہ میسج کمنٹس وغیرہ میں. تو پھر وردہ نے جو بولا ہے وہ دیکھا کہ بھائی میرا عاشق ساتھ ہے تو دینا تو پھر وہ نہیں پتہ لگتا کہ کس کو نمبر ملایا جا رہا ہے اور کس کو نمبر نہیں ملایا جا رہا. یہ باتیں تو حقیقت ہے. آگے بے شک جو حقیقی بات جو ہے وہ آگے آپ اس میں سن لیں گے. ریلیشن شپس ود گرلس، بہت ساری لڑکیاں ہیں جو آتی ہیں، ان کے پاس کچھ نہ کچھ آپ کا ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں گی، رینڈملی ہو گیا یا آپ کے پاس آئیں گے کچھ نہ کچھ دکھائیں گے کہ اچھا یار یہ رجب بٹ ہوتی ہے نا، میرے پاس بھی آتی ہیں. صحیح کہ میرے پاس اب جیسے اب آپ نے جیسے بات کی کہ میں نے عائشہ جٹ کی بات کی آپ سے، تو آپ نے کہا کہ میں نے آپ کا وہ والا ولاگ مجھے تھوڑا سا کلپ سامنے آیا تھا تو یہ تو دوتی کھل گیا بھائی کی، اس میں تو کوئی شک نہیں. ابھی بھی کسی کو اگر کوئی شک ہے تو وہ بھائی کا صاحب کا کوئی جیسے وہ پتہ ہے وہ اس کا ایک دفعہ ہیک ہوا تھا واٹس ایپ، تو وہ پتہ نہیں کس نے اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی لیک کی ہے. تو یہ اس میں کوئی نو ڈاؤٹ یا اتنا بولے نا کہ نہیں میں اس طرح، یہ حقیقت ہے. ہر کسی نہ کسی لڑکی کو اس نے میسج اور کچھ نہ کچھ دکھا رہا ہے. آپ نے بڑے غور سے سینکر کی بات سنی ہوگی کہ کچھ نہ کچھ دکھا رہا ہوتا ہے رجب بٹ، تو وہ کچھ نہ کچھ واقعی ہی دکھا رہا ہوتا ہے. میں نے یہی آپ کو بات کری تھی کہ اس جیسے لانتی کردار کہ جس ٹائم بندہ فیم میں آتے وہ فیم کا سہارا لے کے اگلے کو جانسا دے کے بڑا کچھ ہو جاتا ہے اس معاشرے میں. میں ابھی بھی دیکھیں جتنی بھی ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں جو بالکل شادی شدہ نہیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھیں کہ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اور یہ جو بندے اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا میں، یہ آپ لوگوں کو بڑے بڑے خواب بھی دکھا سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ شادی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو برائے مہربانی آپ لوگوں نے اپنی عزتیں خود بچانی ہیں ان لوگوں سے. ٹھیک ہے، اور کائنڈلی اللہ تعالیٰ پھر میں ایک دفعہ بولوں گا کہ اگر یہ ان گندگی سے نکلے گا نا، جس گندگی سے نکلے، پھر اس کو اپنے بیٹے کا اور اپنی جو بیوی کا اس کا ہوش آئے گی. ابھی یہ جو بچے کی اس نے کسٹڈی بھی لینے کا کہہ رہا ہے نا، یہ بھی کسی کے کہنے پہ کر رہا ہے. اس کا خود یہ ہے اس کو خود یہ اپنی نہیں ہے، اس کو ٹینشن تو اتنے کیا بچے کی پرورش کرنی ہے. یہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. یہ اگر جب تک بنے گا پتر نہیں نہ بنے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے سارے مل کے جتنے بھی جو صحیح حقیقت میں مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، سارے آئے میرے ساتھ مل کے بول رہے ہیں اس کو لعنت بھیجیں، کیونکہ اس پہ لعنت جب تک نہیں نہ جائے گی تب تک یہ انسان کا بچہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ اس ہماری بہن ایمان پہ اپنا فضل اپنا کرم کرے. کوشش یہی ہے کہ ہماری تو آج بھی دعا یہی ہے کہ اس کا گھر بسے، یہ اس کا بسائے. یہ لانتی کردار اگر کوئی نیکی کا کام اینڈ پہ یہ کوئی کر لے تو شاید اس کے سارے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف کر دے. باقی اس کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمیں بھی بولتے کسی کے بارے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں بولتے ہیں، ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں. لیکن ان جیسے جو گندے انسان ہیں ان کو صحیح بات میں بولوں تو اس میں سوشل میڈیا سے دور رکھا جائے. بہت گندی باتیں، بہت چیزیں یہ بول دیتے ہیں جو ان کو پتہ نہیں لگتا. جیسے یہ آخری ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنے پڑھے لکھے اور ان کی اوقات. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پرائیویٹ جیٹ لے لو سویا ہوا. تو وہ پرائیویٹ جیٹ تمہیں ہم دے دیتے ہیں. 5 پرائیویٹ جیٹ ہمارے پاس بھی ہیں آپ کے پاس، تمہارے پاس وہ لینڈ کرانے کے لیے. رجب فیملی آپ کا رجب کیسی باتیں کر رہا ہے. ہم پرائیویٹ جیٹ یا اب اتنے بولے تو نہیں ہوں گے یا اتنی بولی عوام بھی نہیں ہوگی. یہ ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، یہ تعلیم دینی ہے ہم نے اپنے آنے والے فیوچر والے بچوں کو. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی حکومت نہ بولے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایسی گھٹیا ترین یہی لوگ باتیں کر سکتے ہیں اور یہی ہمارے ولاگر جو ہے نا، جو مین مشہور ولاگر ہیں، اصل میں قصور ان کا نہیں ہم لوگوں کا ہے. جو ہماری عوام ہے جو ان کو پسند کرتی ہے اور پھر وہ اس طرح وہ لائک چلتے ہیں اور پھر وہ کمنٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ آگے سے پورے ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر پتہ نہیں لگتا کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں. جو منہ میں آیا وہ بول دیا. یہ نہیں پتا کہ آگے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، آگے ایک عورت بیٹھی ہے، آگے ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوگی. نہیں، بول دیا اور پھر بھی ان کو وہ لائکس مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن بچے، کیونکہ ان کا فیوچر جو ان کا جو مستقبل ہے وہ اب تباہ ہی ہے. کیونکہ ان کا مستقبل ہمارے جو حکمران ہیں وہ انہوں نے ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہوا ہے اور وہ پھر آگے سے اس طرح کے سبق ان کو سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے.
ٹھیک ہے جی, ولاگ بہت زیادہ لمبا ہو چکا ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ اب آپ مزید اس کی بات سن کے بور ہوں. جاتے جاتے پھر ہم ایک دفعہ ایسی گندگی والے بندے پہ لعنت بے شمار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے بلاگ کے ساتھ, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملیں گے. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ, پاکستان زندہ.